जी आज का हमारा लेक्चर नंबर है 55। एक्सरसाइज हमने सेकंड ईयर की 1.1 स्टार्ट की हुई है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फंक्शन आपको दिया हुआ है हाइट की सूरत में। एक बिल्डिंग से 60 मीटर की बुलंदी से एक पत्थर फेंका गया है 60 मीटर की बुलंदी से। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ स्टोन फाइंड करनी है। ठीक है, स्टोन की हाइट फाइंड करनी है। कब? जब x जो है हमारा 1 सेकंड पे हो, मतलब 1 सेकंड के बाद स्टोन की हाइट क्या होगी, और 1.5 सेकंड के बाद स्टोन की हाइट क्या रह जाएगी, और 1.7 सेकंड के बाद स्टोन की हाइट क्या होगी। ठीक है, तो x को हम शो ऑफ कर रहे हैं सेकंड के ज़ुमरे में। ठीक है, x को हम सेकंड बोलेंगे। तो पार्ट 1 हमारा क्या होगा, 1 सेकंड के लिए x इज इक्वल टू 1, और 1.5 सेकंड के लिए x इज इक्वल टू 1.5। थर्ड पार्ट के लिए 1.7 सेकंड के लिए x किसके इक्वल आएगा, 1.7। बिल्कुल उसी तरह x की वैल्यू आपने 1 पुट कर देनी है, तो हमारी हाइट आ जाएगी स्टोन की 1 सेकंड पे। ठीक है, उसी तरह सेकंड पार्ट x की जगह 1.5 हम पुट करेंगे, तो हमारी हाइट आ जाएगी स्टोन की 1.5 सेकंड के लिए। इसी तरह x की जगह 1.7 पुट करेंगे, तो हमारी हाइट ऑफ स्टोन आ जाएगी 1.7 सेकंड्स के लिए। इस तरह के हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं 1 to 5 तकरीबन सभी इसी तरह कि जस्ट आपने x की वैल्यूज़ पुट करनी है। अब x किसको बोलना था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 1 सेकंड x पार्ट 1, और 1.5 सेकंड उसको भी x बोलेंगे, पार्ट 2 आ जाएगा, और 1.7 सेकंड x बोलेंगे, पार्ट 3 बन जाएगा। ठीक है, बी पार्ट, ये ए पार्ट है, बी पार्ट के लिए कह रहे हैं आप फाइंड करें कि ये स्टोन ज़मीन पर कितने सेकंड बाद गिरेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसी फंक्शन को 40 माइनस 10x² इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो 40 इक्वल टू 10x²। तो आप x के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है जी, x के लिए सिंप्लीफाई करें तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका स्टोन ज़मीन पर गिरने के लिए सेकंड्स के ज़ुमरे में आ जाएगा, कितने सेकंड बाद स्टोन ज़मीन पर गिर रहा है। ठीक है जी, बहुत आसान। जस्ट आपने पहले पार्ट में x की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, बी पार्ट में जस्ट आपने फंक्शन को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और जो x की वैल्यू होगी वही सेकंड्स होंगे स्टोन के ज़मीन पर गिरने के लिए। ठीक है, ये मैंने इसलिए नहीं किया, आपको ये फॉर्मेट बता दिया है क्योंकि इस तरह के हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, नेक्स्ट वन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशंस पार्ट 1 x इज इक्वल टू 80² y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये दो इक्वेशंस हैं जिसका पैरामीटर क्या है, t। ठीक है, t पैरामीटर है। हमने पढ़ा हुआ है पैरामेट्रिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिन इक्वेशंस पे आपका वेरिएबल सेम आ जाए। देखें x के लिए भी ये t वेरिएबल है और y इक्वेशन के लिए भी t वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे इक्वेशंस को हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। तो हमने रिप्रेजेंट करना है इन इक्वेशंस को पैराबोला की सूरत में, और पैराबोला की इक्वेशन कौन सी है, y² इक्वल टू 4ax। जस्ट दोनों इक्वेशन में हमने
एलिमिनेशन मेथड पड़ा हुआ है, ठीक है। टी के लिए आप एक इक्वेशन से वैल्यू निकालें, दूसरी में पुट कर दें तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी पैराबोला, सिंपल। तो x इज इक्वल टू ए टी स्केयर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। y इज इक्वल टू 2at, यहाँ से हम एलिमिनेट करते हैं t के लिए, 2a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब ये t की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट t इज इक्वल टू वाई ओवर 2a, x इज इक्वल टू a, t की जगह y ओवर 2a होल स्केयर, तो वाई स्केयर ओवर 4a स्केयर आ जाएगा। 4a स्केयर यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा a वाई स्केयर, तो a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा a स्केयर के साथ, ठीक है। तो देखें 4ax इक्वल टू वाई स्केयर, यही हमने रिप्रेजेंट करना था कि एलिमिनेट करें पैरामेट्रिक इक्वेशंस को, पैरामीटर के लिए t के लिए, ठीक है। तो आपकी क्या बनेगी, पैराबोला बन जाएगी, ठीक है जी, विच इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है जी। क्लियर, समझ आ गई, बहुत आसान। इसको आपने लिख देना है वाई स्केयर इक्वल टू 4ax विच इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट वन पे पार्ट 2 भी इसी तरह है, पार्ट 3 भी इसी तरह है। जस्ट हमने रिप्रेजेंट करना है पैरामेट्रिक इक्वेशंस के लिए, ठीक है ना। जो पैरामीटर होगा यहाँ पे, अगर टी है तो टी के लिए हमने एलिमिनेट कर देना है, थीटा है तो थीटा के लिए कर देना है, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखें थीटा है, x इक्वल टू a सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन को हाइपरबोला की सूरत में, x स्केयर ओवर a स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर b स्केयर इक्वल टू 1। मतलब x और y के बाद जो हमारा थीटा एंगल पैरामीटर की सूरत में यूज़ हुआ है, थीटा को ख़त्म करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम 1 बोलेंगे और इस इक्वेशन को 2 बोलेंगे। a हम डिवाइड कर लेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, इसी तरह ये b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ डिवाइड होगा। इक्वेशन नंबर 1 बोला इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब देखें जो हमें चाहिए रिप्रेजेंटेशन देखनी है x स्केयर ओवर a स्केयर, हमें नज़र आ रहा है जो हमें चाहिए x ओवर a का होल स्केयर हमने लेना है, इसी तरह वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, वाई ओवर बी का भी स्केयर लेना है। मतलब दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, स्केयर लेना है। उसके बाद क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। हमने इक्वेशंस को देखते हुए दोनों को पैरामेट्रिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना हम करेंगे, लिखेंगे स्केयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग। स्केयर लें और सबट्रैक्ट कर दें, हमारी गिवन हाइपरबोला इक्वेशन बन जाएगी। स्केयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग कैसे आएगी जी, सबसे पहले आप स्केयर लेंगे, x ओवर a का होल स्केयर क्या होता है, x स्केयर ओवर a स्केयर, ठीक है। x ओवर a का होल स्केयर x स्केयर ओवर a स्केयर इक्वल टू सेकेंड स्केयर थीटा, इधर क्या आएगा y स्केयर ओवर b स्केयर इक्वल टू tan स्केयर थीटा, और दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। x स्केयर ओवर a स्केयर माइनस y स्केयर ओवर b स्केयर इक्वल टू सेकेंड स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा। समझ आ गई, जस्ट हमने इनका स्केयर लेके सबट्रैक्ट कर दिया, और स्केयर लेके सबट्रैक्शन के बाद हमारे पास इक्वेशन बन रही है x स्केयर ओवर a स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर b स्केयर इक्वल टू सेकेंड स्केयर माइनस tan स्केयर। अब देखें एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, सेकेंड स्केयर माइनस tan स्केयर इज इक्वल टू 1, मतलब 1 प्लस, हमने पढ़ा हुआ था 1 प्लस tan स्केयर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड स्केयर थीटा सॉरी, ठीक है। तो आप 1 को इधर रहने दें, सेकेंड स्केयर थीटा, ये tan उधर जाके माइनस हो गया, तो किसके इक्वल आ गया, 1 इक्वल टू सेकेंड स्केयर माइनस
tan स्केयर। तो इसका मतलब है x स्केयर ओवर a स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर b स्केयर किसके इक्वल आएगा जी? 1 के। तो यही हमें हाइपरबोला फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, हाइपरबोलिक इक्वेशन। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कुछ फार्मूलाज हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। साइन एच एक्स किसके इक्वल है? ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। इसी तरह कॉस एच एक्स का फार्मूला ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। थर्ड वन पे टेन एच एक्स इक्वल टू साइन ओवर कॉस होता है। ठीक है, तो 2 से कैंसिल, साइन ओवर कॉस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। जस्ट साइन एच एक्स और कॉस एच एक्स हाइपरबोलिक फार्मूला, ये दो याद रख लें, बाकी आप सभी फार्मूला खुद ही बना सकते हैं। टेन के लिए साइन ओवर कॉस, कॉट जो है टेन का उल्ट, माइनस नीचे आ जाएगा प्लस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोसेक किसका उल्टा है? साइन का, इसको उल्टा के लिख देना आपने। और सीकेंड किसका उल्टा है? कॉस का। तो 2 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस, मतलब जस्ट ये दो फार्मूलाज आपको याद हैं, तो ये चारों आप खुद ही लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव करें आइडेंटिटीज। साइन एच 2x किसके बराबर आए? 2 साइन एच एक्स कॉस एच एक्स। राइट हैंड साइड लेंगे 2, वैसे साइन एच एक्स की जगह फार्मूला लिखें, कॉस एच एक्स की जगह वो फार्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया। तो देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्केयर मतलब e पावर x का होल स्केयर 2x हो जाएगा, माइनस बी स्केयर मतलब e पावर माइनस एक्स का होल स्केयर मतलब e पावर माइनस 2x। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये देखें वही कंडीशन बन गई फार्मूला की, e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स ओवर 2। कौन सा फार्मूला था ये? साइन एच इनवर्स था। ठीक है, और x की जगह 2x है तो एंगल हम 2x रख देंगे। साइन एच x है तो यहाँ 2x आएगा क्योंकि e पावर जो एंगल है हमारा 2x में है। ठीक है, बाय कंपेयरिंग दिस वन। तो यही हमें देखें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है और सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 भी इसी तरह है, पार्ट 3 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। तो हम पार्ट 3 जो है डिस्कस कर लेते हैं। कोसेक एच स्केयर एक्स इक्वल टू कॉट एच स्केयर एक्स माइनस 1। राइट हैंड साइड ली, कॉट एच स्केयर एक्स की जगह कॉट एच एक्स का फार्मूला होल स्केयर में लिख दिया, कॉट एच एक्स। ठीक है, फार्मूला क्या था इसका जी? कॉट एच एक्स, ये फार्मूला, और इसी फार्मूले को होल स्केयर में लिख देना है। ठीक है जी। अच्छा, होल स्केयर में लिखने के बाद सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में हम सबसे पहले होल स्केयर ओपन करेंगे, और होल स्केयर ओपन करने का फार्मूला बना हुआ जी, ए प्लस बी का होल स्केयर किसके इक्वल है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। देखें ए बी यहाँ कैंसिल हो जाता है, प्लस 2, ए की जगह ई एक्स, बी की जगह ए माइनस एक्स, और ये एक्स और माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा 2ab में जस्ट 2 आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी तरह नीचे फार्मूला ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ए बी हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखें डिवाइड फॉर्म में प्लस माइनस, तो एलसीएम लेंगे जी। डिवाइड फॉर्म में आए तो एलसीएम ई 2x प्लस ई माइनस 2x माइनस 2, ये एलसीएम में आ गया। ठीक है, तो एलसीएम
में ये दोनों डिवाइड करें तो कैंसिल, ऊपर वाला e2x प्लस e-2x प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, ये वैसे लिखा गया, माइनस e2x प्लस e-2x माइनस 2, एलसीएम जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आपकी रकम आ जाएगी सारी ये e⁻2x प्लस e⁻-2x माइनस 2। बाहर माइनस हो तो साइन चेंज कर दें, साइन चेंज करने के बाद कैंसलेशन देखें किसकी हो रही है, इसकी और -2x, ऊपर क्या आ गया हमारे पास 2 + 2 4, 4 ओवर e⁻2x प्लस e⁻-2x माइनस 2। अब देखें ये होल स्क्वायर, ये 4 किसका होल स्क्वायर है, 2 का, ये फार्मूला किसका है, a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये दोनों का होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया हमने फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखें 2 ओवर ax माइनस e माइनस x, अभी हमने फार्मूला कौन सा डिस्कस किया, ये कोसेक hx, 2 ओवर ax माइनस e पावर माइनस x, इसका मतलब है इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोसेक hx और होल स्क्वायर है तो लिखा जाएगा कोसेक hx का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट वन पे है क्वेश्चन नंबर 9। क्या फाइंड करना है, डिटरमिन गिवन फंक्शन f इज इवन और ऑड, ठीक है, गिवन जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। तो इवन और ऑड फंक्शन होने की कंडीशन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ऐसा फंक्शन जिसमें हमारा x जो है माइनस में आए और आंसर आपका f(x) में आ जाए, x की जगह -x पुट करें तो आंसर आ जाए f(x) में, वो हमारा इवन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और ऐसा फंक्शन जिसमें x को रिप्लेस करें -x के साथ और आंसर आपका -f(x) आए, ऐसा फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये दो कंडीशंस ज़हन में रखिएगा, इवन और ऑड फंक्शन के हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन 9 का पार्ट 1, f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस x, ठीक है। तो रिप्लेस करेंगे x बाय -x, x की जगह -x पुट करेंगे चेक करने के लिए इवन है या ऑड है। x की जगह -x, -x³ प्लस -x, ठीक है। तो माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस आ जाता है, -x³ प्लस माइनस। अब देखें इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है ना, कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, x³ प्लस x, तो ये किसके बराबर है, f(x) के। तो किसके इक्वल आ गया, f(-x) इक्वल टू -f(x), ये f(x) है। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ऑड वाली, तो हम लिखेंगे सो फंक्शन इज ऑड, ठीक है, बहुत सिंपल। जस्ट ये कंडीशन आपकी राइट साइड में जो भी आएगी उसके मुताबिक आपने बता देना है इवन बना है या ऑड बना है, ठीक है। सेकंड पार्ट, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसी तरह रिप्लेस करेंगे, x इज इक्वल टू -x रखेंगे, x बाय -x, f(-x) इक्वल टू -x प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें कंडीशन ना तो ऑड की सूरत में बन रही है ना इवन की सूरत में, माइनस कॉमन लेने के बाद, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जो ना इवन बन रहा है ना ही ऑड की सूरत में आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ना प्लस एफ ऑफ एक्स में आ रहा है और ना ही माइनस में आ रहा है। प्लस माइनस में, इसका मतलब प्लस में इवन बनना था और अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता तो ऑड बनना था। तो ऐसे फंक्शन को हम लिखेंगे, सो फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड, ना तो ये इवन है ना ही ऑड है। थर्ड वन पे उसी तरह रिप्लेस करें एक्स को माइनस एक्स पे, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पावर 2/3। अब देखें 2/3 को हम क्या से लिख सकते हैं, 2 × 1/3 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह करते हैं, माइनस एक्स की पावर 2 ना लिख लेते हैं पहले और होल पावर में 1/3 लिख लेते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन हम कर सकें। तो माइनस की पावर देखें इवन है तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स पावर 2 × 1/3, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, एक्स पावर 2/3 प्लस 6। तो ये किसके इक्वल आ गया फंक्शन सारा, एफ ऑफ एक्स के प्लस एफ ऑफ एक्स के, ठीक है जी। तो इसका मतलब है एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर प्लस एफ ऑफ एक्स में आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे सो फंक्शन इज इवन, ठीक है। नेक्स्ट वन पे लास्ट वाला पार्ट, 4 पार्ट है, 5 पार्ट हैं टोटल। तो एक 4 मैं कर देता हूँ, 5 आप खुद कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह रिप्लेस करें एक्स की जगह माइनस एक्स, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। देखें ऊपर नोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन निकल रहा है और डिनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन निकल रहा है। तो दोनों में आपने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस से कैंसिल। तो देखें एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इसका रेसिप्रोकल आ रहा है, मतलब ना तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया, ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया, ठीक है। तो हम ऐसे फंक्शन को बोलेंगे विच इज नॉट इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं नीदर इवन और ऑड, ठीक है, मतलब इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, ये था लेक्चर नंबर 55। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ताकि आपका बेसिक जो है चैप्टर 1 नंबर 1 का अच्छी तरह क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको इन टाइम रिसीव हो सके। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।